आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिद्धांत। देखिए, अक्सर सिद्धांत शब्द हम बोलते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसके सही सही अर्थ हम समझ नहीं पाते। यदि हम इस सिद्धांत शब्द का सही सही यथार्थ अर्थ जान लेते हैं तो विश्वास कीजिए, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सुई की नोक के बराबर भी छोटे से छोटा पाप कर्म करने से बचेंगे। क्योंकि सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, जिसका कोई भी देखिए भूतकाल नहीं है, कोई वर्तमान काल नहीं है, कोई उसका भविष्य नहीं है। यानी कि ये तीनों ही स्थितियों में इस सिद्धांत का कभी भी खंडन नहीं होता। देखिए, नियम तो सदा बदलते रहते हैं। आप देखोगे ना, भारत सरकार में ही संसद में कितने ही संशोधन होते रहते हैं। आज से 50 साल पहले जो नियम बना था, आज उस पर हम संशोधन करते हैं, क्योंकि नियम समय समय पर असंगत से हो जाते हैं, वो अप्रभावी होने लगते हैं। अभी देखिए, 2-3 वर्ष पहले ही दिल्ली में यातायात के नियमों में एक बहुत बड़े बड़े संशोधन करने पड़े। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि समय समय पर जब जब उन बने हुए नियमों में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, या एक साधारण मनुष्य उन नियमों का बड़ी आसानी से उल्लंघन कर जाता है, जिससे समाज में अव्यवस्था सी होने लगती है। समाज में लोगों के साथ एक दुखद स्थितियां बनने लगती हैं। तो अब फिर समय समय पर देखिए, फिर इन नियमों में बदलाव करना होता है। लेकिन ये जो सिद्धांत शब्द है, यह सिद्धांत जैसे आत्मा और परमात्मा एक नित्य तत्व है, इसी तरह प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। कहते हैं शास्त्रों में, इन 3 तत्वों का देखिए आपस में भले ही ये संबंध है, लेकिन इन 3 तत्वों की नित्य सत्ता है। इनको किसी ने भी एक दूसरे को बनाया नहीं। जैसे आत्मा को परमात्मा ने नहीं बनाया, परमात्मा ने ये प्रकृति के गुण नहीं बनाए। शास्त्रों में कहा गया ये तीनों नित्य तत्व हैं। उसी तरह इन सिद्धांतों को भी, जो अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, देखिए विशेष रूप से देखिए सिद्धांत का अभिप्राय कर्मफल सिद्धांत से है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब जब कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझता नहीं है, उसके जीवन में ना चाहते हुए भी दिन में कितने ही पाप कर्म सहज ही होते रहते हैं, उसको बोध भी नहीं रहता। हालांकि देखिए, शास्त्रों में तो विस्तार रूप से कहा गया है कि ये करो, ये मत करो, यानी कि विधि विधान द्वारा समझाया गया है कि विहित कर्मों को ही मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन में करना है और निषेध कर्मों से बचना है। जैसे यातायात के नियमों में हम देखिए निषेध कर्मों से बचते हैं, और जब जब हम निषेध कर्मों को कर देते हैं तो आपके हमारे चालान कटते हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा के यहाँ जो कर्मफल सिद्धांत बने हुए हैं, जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए निषेध कर्म कर जाता है, अन्य जीवों को पीड़ा देता है, तब तब ऐसी स्थितियों में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए, यातायात के नियमों में तो चालान उसी समय मिल जाते हैं, या कुछ दिन बाद घर पर भी आ जाता है, उनका चालान हमें भुगतना होता है। लेकिन ये जो प्रकृति के जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे जो चालान कटते रहते हैं, इनका हमें प्रत्यक्ष रूप से कभी कोई बोध नहीं होता। ये तो जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जब वो दुखद स्थितियां आती हैं, क्योंकि किए गए कर्म तो देखिए एक बोए हुए प्रकृति रूपी मिट्टी में वो बीज हैं, जिनका एक समय विशेष के बाद देखिए पकना आवश्यक हो जाता है। जैसे बीज पकता है, वैसे आपके हमारे कर्म पकते हैं। अक्सर मैं इनको देखिए अपने धनुष से छोड़े गए तीरों से भी इनको जोड़ देता हूँ। जैसे हमने अपने धनुष से एक बार तीर छोड़ दिया तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह जैसे जैसे हम देखिए पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, इन किए गए कर्मों को हम वापस नहीं ले सकते। देखिए, शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि हम अपने मिले हुए पुण्य कर्मों को तो बांट सकते हैं। देखिए, जब हमने पुण्य कर्म किए थे तब हमारे मन में फल पाने की इच्छा थी। अब हमें वर्तमान समय में ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ गया है, इसलिए हम उन सुख रूपी फलों का हम त्याग भी कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। लेकिन
जब जब आपने हमने देखिए पहले समय में एक पाप कर्म किए थे, अब वर्तमान समय में जो उनके दुख रूपी फल आए हैं, उनको हम देखिए त्याग नहीं कर सकते, उनको हम बांट नहीं सकते। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि दुख रूपी फलों को तो हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या किसी भी अपने मित्र या रिश्तेदार को हम दे नहीं सकते, वो तो हमें स्वयं को ही भोगना होता है। ये अलग बात है कि शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये जो वासना रूपी संस्कार हैं, यानी कि कारण शरीर में उन किए गए कर्मों से संबंधित जो जो संस्कार हैं, यदि हम उन संस्कारों को समाप्त कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो जो पुराने किए गए पाप कर्म हैं या पुण्य कर्म हैं, वो फिर आपको हमें वो फल एक वेग से दे नहीं पाते। देखिए, उनके फल तो आएंगे, लेकिन वो आपको हमें प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आने पे हमें सुखद परिस्थितियां महसूस होता है, सुख महसूस होता है। इसी तरह जब जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमें दुखद स्थितियां महसूस होती हैं, दुख होता है। लेकिन यदि आपके हमारे कारण शरीर में उन किए गए पाप कर्मों से संबंधित हमने अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में वो किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी फल तो आएंगे, लेकिन वो आपको हमें प्रभावित नहीं करेंगे, यानी कि वो आपको हमें दुख नहीं देंगे। देखिए, संख्या रूप में कहो, मात्रा रूप में वो दुख तो आएंगे। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए, जैसे एक गिलास पानी में नमक की 1 चम्मच मात्रा उसमें डली हुई है, तो वो दुखद स्थिति है। अब हम नए पुरुषार्थ द्वारा पुण्य कर्म करते हैं या अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं, तो वो एक शहद के समान है। देखिए, हम शहद के 1 चम्मच पुरुषार्थ करते हैं, 5 चम्मच पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर वो जो 1 चम्मच नमक की जो मात्रा है, उसको देखिए हम संख्या रूप में, मात्रा रूप में तो समाप्त नहीं कर सकते। अब उसके प्रभाव को हम कम कर देंगे। देखिए, जब उसमें 5 चम्मच 10 चम्मच शहद की मात्रा जाएगी, तो वो जो नमक की मात्रा है या उसका जो एक बुरा प्रभाव है, वो आपको हमें प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, ये सभी बातें सूक्ष्म रूप में ब्रह्म मुहूर्त पर आप जितना अधिक इन पर चिंतन करते हो, तो जो परमात्मा के जो एक कर्मफल सिद्धांत है, इनकी बारीकियां समझ में आने लगती है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि कर्म की बारीकियां इतनी अधिक सूक्ष्म है कि इनको अच्छे अच्छे बुद्धिमान नहीं समझ। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाना होगा, स्वभाव बनाना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, विषय भोगों के जो एक वेग हैं या परिस्थिति हैं, वो आपको हमें एक आकर्षित करती हैं, तब ऐसी स्थिति में वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का किया गया संग ही आपको एक कवच रूप में, एक रजोगुण की गलियों में डूबने से कहो, बहने में आपको आपकी एक रक्षा करता है, एक कवच का काम करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि आपका हमारा सत्वगुण एक सहज ही बढ़ता जाए, आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगे। देखिए, पूर्व काल की जो जो स्थितियां हैं, उनको तो सृष्टि की कोई भी ताकत एक मात्रा रूप में समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको नए पुरुषार्थ द्वारा शहद का एक उदाहरण दिया, इस स्थिति विशेष से, यानी कि हम सभी भाई बहनों ने अपने मिले हुए जीवन में वर्तमान समय से ही सत्संग की स्थितियां को अपने जीवन में उभारना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, विषय भोगों पर एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य कसना होगा। इन सभी स्थितियों को जब हम अपने मिले हुए जीवन में एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में, एक आचरण रूप में, एक सात्विक दिनचर्या बना लेते हैं, तब आपके हमारे जीवन में सहज ही ये सुखद स्थितियां या आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने आरंभ हो जाती है। और नए जो क्रियामान कर्म है, वो सदा ही फिर निष्काम भाव से एक कर्तव्य समझकर होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक
अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की दिनचर्या सात्विक बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।